लालची मिठाई वाला। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मिठाई वाला रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह गांव का सबसे बड़ा लालची आदमी था और वह हमेशा सोचता रहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। इसलिए उसने गांव में एक मिठाई की दुकान चलाने का सोचा। रामलाल की दुकान पर हमेशा ढेर सारी और बड़ी बड़ी मिठाइयां रहती थीं, लेकिन वह कभी भी अपनी मिठाइयों के स्वाद पर ध्यान नहीं देता था। वह अपनी मिठाइयों को मिलावट करके और सस्ते सामान से बनाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए उन्हें बेचता था, चाहे वो स्वादिष्ट हो या न हो। वह अपने गांव में किसी दूसरे को मिठाई की दुकान खोलने भी नहीं देता ताकि सारे ग्राहक सिर्फ उसकी दुकान से मिठाई खरीदें। एक दिन गांव में एक शहरी आदमी आया। उसने रामलाल की दुकान से एक बड़ी सी मिठाई का कॉम्बो पैक खरीदा और कहा, यह मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। क्या आप इनमें कुछ खास सामग्री डालते हैं? रामलाल ने घूरकर उसकी ओर देखा और कहा, क्या कहा? खास सामग्री? मैं तो इन्हें मिलावट करके बनाता हूँ, और वैसे भी अच्छी मिठाइयाँ बनाने से क्या होगा? यह सब तो व्यापार को नुकसान ही पहुँचाएगा। मेरे लिए तो बस इतना ही जरूरी है कि मेरी मिठाई लोग खरीदे और मेरे पास ज्यादा पैसे आएं। शहरी आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था, इसीलिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। वह आदमी अपने बैग से एक और मिठाई का डिब्बा निकालता है जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वह उस मिठाई का एक टुकड़ा रामलाल को देता है और कहता है, इस मिठाई को खा के देखो, यह पूरी लगन और ईमानदारी के साथ बनी हुई है। रामलाल ने उस मिठाई के टुकड़े को चखा और खाते ही हैरान रह गया। शहरी आदमी ने फिर समझाया, मिठाई अगर अच्छी बनी हो और पूरी ईमानदारी के साथ बनाई गई हो तो वह सबसे खास होती है। अगर तुम अच्छी मिठाई बनाओगे तो ग्राहक तुम्हारे पास बार बार आएगा और इससे नुकसान के बजाय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारी मिठाई अच्छी है तो तुम्हें दूसरे की दुकान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक तुम्हारे पास ही आएगा। रामलाल को उस दिन से समझ में आ गया कि लालच से और पैसे के पीछे भागने से ही सच्ची खुशी नहीं मिलती, बल्कि असल सुकून तो आपसी रिश्तों और ईमानदारी से काम करने में होता है। उसके बाद से उसने अपनी मिठाइयों को बिना मिलावट के और अच्छी सामग्री से बनाने लगा, जिससे कि उसकी मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद आने लगी और उसकी दुकान पूरे गांव भर में मशहूर हो गई। अगर आप लोगों को भी मिठाई बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और पैसे के पीछे भागने से हमें सच्ची सफलता नहीं मिलती है, बल्कि सफलता तो ईमानदारी से काम करने में ही मिलती है।